देते हैं और आज का जो विषय है वह पवित्र आत्मा के ऊपर हमने रखा है। आप में से कितने जन जानते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है? आप में से कितने जन जानते हैं हु इज होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कौन है? जो नहीं जानते मैं बता दूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। इसे हम यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, पिता से कहूंगा कि वह तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, एक और सहायक भेजे। सो यीशु मसीह जब इस देह में रहकर वह हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? अगर यीशु मसीह इस शरीर में है तो वह इस शरीर में रहकर हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने अपना आत्मा भेजा कि वह एक समय में हर जगह मौजूद हो। इसीलिए वो आज हमारे बीच में भी है, इसीलिए वो आज अन्य चर्चिस में भी हैं, अन्य चर्च के लोगों के बीच में वो वास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं वो सर्वशक्तिमान, He is omnipresent God, वो एक समय में हर जगह मौजूद है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया और उसी के बारे में आज हम जानेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। देखिए, मैं अपने आप को परमेश्वर में बहुत आशीषित समझता हूं और मैं अपने आप को यह कंसीडर करता हूं कि मैं फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड हूं। मैं परमेश्वर का बिलवर्ड, क्या बोलेंगे, चहेता संतान हूं मैं परमेश्वर की। मुझे परमेश्वर ने बहुत अच्छे माँ बाप दिए हैं, मुझे भाई दिया, भाभी दी है, मुझे आप सब लोग दिए, मुझे मेरे दोस्त मित्र दिए हैं और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूं और मैं अपने आप को बहुत आशीषित समझता हूं। और अभी से बढ़कर मैं और परमेश्वर से क्या मांगू? बताइए। परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दिया, मैं इससे बढ़कर और क्या मांगू? इसके बारे में तो आज हम जानेंगे। मैं ये सोच रहा था कि जो सुसमाचार की पत्रियां हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह, वहां पर हम यीशु मसीह के कार्यों को देखते हैं, किस प्रकार उन्होंने अपना कार्य किए, उन्होंने चमत्कार दिखाए, उन्होंने चिन्ह दिखाए, उन्होंने आश्चर्य कर्म के काम दिखाए। लेकिन अगर हम इन गॉस्पल्स में से, इन सुसमाचार में से चिन्ह को निकाल दें, चमत्कारों को निकाल दें, आश्चर्य कर्म को निकाल दें, तो क्या बचा? बस एक अच्छा उपदेशक, अ गुड प्रीचर, एक अच्छा उपदेशक ही सिर्फ हमारे पास बचा है। एक अच्छा उपदेशक के साथ अगर हम रह जाएंगे, अगर हम यीशु मसीह से चमत्कार भी ले लें, निकाल लें, चिन्ह भी निकाल लें, साइंस, वंडर्स, आश्चर्य कर्म भी अगर हम यीशु मसीह में से निकाल लें, पत्रियों में से, तो हमारे पास सिर्फ अगर एक चीज बची है, वो है एक अच्छा उपदेशक। और मैं यहां पर खड़ा होकर आप सबके बीच में कोई अच्छा उपदेशक नहीं बनना चाहता, मैं अभिषिक्त उपदेशक बनना चाहता हूं। I don't want to be a good preacher, I want to be a anointed preacher। मैं अच्छा उपदेशक नहीं बनना चाहता हूं, भाई सैम या कोई और भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे वो नहीं। I want to be anointed preacher, मैं अभिषिक्त उपदेशक बनना चाहता हूं और इसी के लिए मैं आज यहां पर हूं। सन 2013 में पहली बार मेरा पवित्र आत्मा के साथ आमना सामना हुआ था। 2013 में मैंने पवित्र आत्मा को जाना था। जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था, मैंने उस समय में और अधिक रीति से पवित्र आत्मा के विषय में जाना। मैंने बहुत सी चीजों को सीखा उस समय में। पवित्र आत्मा किस प्रकार काम करते हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं सन 2013 में। और मैंने ये भी देखा कि किस प्रकार लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। I have seen also how people have abused the power of God। मैंने देखा है उस समय में भी, मैंने गड़बड़ी को देखा है।
मैंने देखा है कि लोग कैसे अभिषेक का मिस यूज कर रहे हैं। जब मैंने स्वयं से पवित्र आत्मा के विषय में जाना, कुछ साल के बाद मुझे एक आराधना के लिए एक शहर में बुलाया गया, जलंधर शहर में। और मैं कुछ जनों के साथ, उस समय 2014 की बात है, 14-15 की, मैं कुछ प्रिय जनों के साथ उस सभा में आराधना करने के लिए गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चंडीगढ़ में एक आराधना सभा की। वहाँ पर एक पास्टर आए थे, उनको बहुत अच्छी लगी हमारी आराधना। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं जलंधर में एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहा हूँ, आप आएँ और आकर आराधना करें। हम लोग यहाँ से गाड़ी करवा कर अपने लोगों को लेकर हम वहाँ पर पहुँचे। हमने वहाँ पर आराधना शुरू की, और जैसे ही आराधना शुरू की, पास्टर ने हमारी आराधना ही बंद करवा दी। कहता बंद करो, ये कोई आराधना है, बंद कर दो। और उन्होंने इतने लोग सामने हमें बस बोल दिया, मुझे बोल दिया बंद कर, ये आराधना पैक कर, निकलो यहाँ से। मैंने देखा कि कैसे लोगों ने अभिषेक का मिस यूज किया है, नहीं पहचान पाए लोगों ने अभिषेक को नहीं जाना। उन्होंने अपना धूम धड़क जो भी बजता था वो बजाना शुरू किया। वो कहते हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसे बंद करो। लेकिन ये वही था पास्टर जिसने सुनी आराधना और उसने इनवाइट किया। अब वही बुलाकर हमें कहता है तुम बंद करो। 1-2 सॉन्ग्स ही हमारे चल रहे थे, वो कहता है इसे बंद करो, पैक करो, जाओ। हमें आधी रात को वहां से जलंधर से वापस उन्होंने भेज दिया। तो मैंने वहां पर एक्सपीरियंस किया कि कैसे लोग अनॉइंटिंग का मिस यूज करते हैं, क्योंकि वे जानते नहीं है, होली स्पिरिट को जानते नहीं है। एक चर्च, हमारे चर्च में से किसी एक को इनवाइट किया गया वर्शिप के लिए दुबई में। उनको कहा गया, पंजाबी चर्च है दुबई में, क्या आप आएंगे और आकर आराधना करेंगे हमारे चर्च में? वो कहते हैं हाँ हम करेंगे। उन्होंने कहा चलो हमें कोई सॉन्ग, हमें आपकी वर्शिप सुननी है। उन्होंने जब सुना, कहते कोई तड़क भड़क वाले नहीं आता, कुछ मजा नहीं आ रहा इसमें, कुछ तड़क भड़क लाओ। दुबई में ये नहीं चलेगा। मिस यूज, अनॉइंटिंग को पहचान नहीं पा रहे हैं लोग, होली स्पिरिट को जान नहीं पा रहे हैं लोग। वो सोचते हैं तड़क भड़क में पवित्र आत्मा है, वो ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है। हमें सीखना है कि हमें अभिषेक का किस प्रकार इस्तेमाल करना है, जो इस समय आप सबके ऊपर है, आप सबके ऊपर है। हमें सीखना है कि परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा किस लिए है, और हमें यह सीखना है कि वह किस बात के लिए नहीं है। एक बार मैं एक पासवान को मिला, परमेश्वर उन्हें बहुत रीति से, अच्छे रीति से परमेश्वर ने अभिषेक के द्वारा उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। और मैं उन्हें सुन रहा था, और वो कहते, शुरुआती समय में जब परमेश्वर ने मुझे अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मुझे बहुत से अन्य अन्य कलीसियाओं से इनविटेशन आने शुरू हो गए, हमारे पास आए, हमारे पास आए, हमारे पास आए। कहते इतने ज्यादा इनविटेशन आ गए कि अब मैंने ये सोच लिया कि अब तो मेरे जैसा कोई बंदा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शहर में रिवाइवल लेकर आए थे। वो व्यक्ति, जब वह खुद अनॉइंटिंग के साथ भरे, वह स्वयं अकेले ही पूरे उस सिटी में, शहर में अनॉइंटिंग को लेकर, और अन्य अन्य कलीसियाएं उन्हें इनवाइट करना शुरू हो गई। और वह इस पद पर आ गए कि एक समय आया कि एक मीटिंग रखी गई जिसमें उस शहर के जितने पासवान हैं वह सब बुलाए गए, और उन्हें कहा गया कि आप इन सब पासवानों को मिनिस्टर करें और इनके लिए प्रार्थना करें। वो बता रहे थे, कहते मैं अभिषेक से भरा हूं, परमेश्वर ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया है, वह मुझे कर रहा है। एक घमंड आ जाता है। तो कहते मैं गया, पास्टर्स, बहुत पास्टर्स, शहर के अन्य अन्य पास्टर्स आए हुए हैं, और जैसे ही वो पास्टर रिट्रीट में अंत के समय में पास्टर्स को आगे बुलाया जाता है कि मैं उन पर हाथ रखूं, और जैसे ही मैं एक पासवान पर हाथ रखता हूं, उसी समय कहते पवित्र आत्मा कहता है रिस्पेक्ट के साथ, ये मेरा जन है। कहते मैंने दूसरे दास पर हाथ रखा, फिर पवित्र आत्मा ने कहा रिस्पेक्ट के साथ, ये मेरा जन है। अब परमेश्वर ने उनसे क्यों कहा? क्योंकि वह इस स्तर पर आ चुके थे जहां पर शायद कहीं ना कहीं वो
ये सोचना माइंड में आ गया होगा, ये क्या, ये स्तर के लोग हैं, मेरा स्तर ऊंचा है। उसी समय पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाया, ये मेरे लोग हैं, रिस्पेक्ट के साथ इन पर हाथ रख, आदर के साथ, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे जन हैं। कहते तब मैंने सीखा जो विश्वास है वह प्रेम के द्वारा काम करता है। Am I right? क्या मैं सही कह रहा हूं? विश्वास किसके द्वारा काम करता है? प्रेम के द्वारा। तो मैंने बहुत अनुभव किया है इन बीते सालों में किस प्रकार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का गलत रीति से इस्तेमाल किए जाना। मैंने देखा है विदाउट अनॉइंटिंग, बिना किसी अभिषेक के किसी को बुलाकर गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा, अभिषेक नहीं है, कोई अभिषेक नहीं, बस जबरदस्ती जबरदस्ती, फोर्सफुली पुशिंग, फोर्सफुली गिर जाए, ये पवित्र आत्मा को, ये उसकी सामर्थ्य का अब्यूज करना है, गलत इस्तेमाल करना है। मैंने आजकल देखा है कि पानी की बोतल लेकर उस पर प्रार्थना करके पानी की बोतल छिड़क रहे हैं, रिसीव रिसीव लीजिए रिसीव, एंड दैट इज रॉन्ग। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने देखा आजकल कोट और जैकेट का जमाना बहुत आ गया है, उतार के घुमा। तो मुझे एक ही गाना याद आता है, दाऊद गोलियत वाला। आप ठीक है, परमेश्वर ने किसी एक दास को उस प्रकार इस्तेमाल किया, लेकिन हम कॉपी नहीं कर सकते किसी को भी। लेकिन आज यही शुरू हो गया, गलत गलत इस्तेमाल, परमेश्वर के अभिषेक का, होली स्पिरिट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसीव रिसीव, नो। यहां तक कि जहां पर मैंने बाइबल कॉलेज किया वहां पर तो यह भी किया गया, कोई आए, गेस्ट आए, उन्होंने किसी पर हाथ रखा, और जब वो हाथ रखा वो भाई खड़ा रहा, सकत होके खड़ा रहा, वो गिरा नहीं। कहते तूने किसी चीज को रोक के रखा है, मतलब अगर जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक इसने प्राप्ति नहीं कुछ किया, मतलब इसका गिरना जरूरी है। मैं वहां पर खड़ा देख रहा था, समथिंग इज नॉट हैपेंड, समथिंग इज नॉट हैपेंड, कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आप गिरे नहीं, एंड दैट इज रॉन्ग। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल है। मैंने आजकल देखा है झुंड बुला लेते हैं आगे, झुंड आ जाओ, मैं 1 2 3 बोलूंगा, फिर क्या कहेंगे मैं? फायर फायर फायर। वो तो बस मैं इसे इस समय में मानता हूं कि ये लोग हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करने में लगे हुए हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये कलीसियाओं में आज क्या हो रहा है? और यही तो आज हो रहा है, आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया तो इससे भरा हुआ है, राइट? मैंने बहुत देखे पवित्र आत्मा को बहुत गलत रीति से दिखाया जा रहा है कलीसिया के बीच में, जबकि पवित्र आत्मा एक बहुत सभ्य व्यक्ति है। He is a gentleman, वो एक सभ्य व्यक्ति है, और सभ्य व्यक्ति का काम करना बहुत सभ्य रीति से होता है। अभी मैं पिछले हफ्ते भाई साहिल को, पापा को बता रहा था, मेरे पास किसी की वीडियो आ जाती है कि मेरे ग्रुप्स बहुत बने हैं तो मुझ पर वीडियो आ ही जाती है मेरे पास। एक पास्टर ने अपने हाथ में चॉकलेट ली, चॉकलेट जैसा कुछ था, उसने हाथ में रखी और उसने 2 अपनी कलीसियाओं के बुजुर्गों को बुला लिया, ओल्ड लेडीज, थोड़ा पीछे साइड की वो महिलाएं थी, अपना पिंड साइड की, तो उनको बुला लिया, उनको कहा है हाँ देखना चाहते प्रभु की सामर्थ्य क्या है, हाँ देखोगे? वो बेचारी वो तो कहेंगी हाँ। उसने क्या किया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया, दोनों महिलाओं को, उन लेडीज को कहा कि इस पर हाथ रखें, और जैसे ही आप हाथ रखोगे आप गिर जाओगे। और उन दोनों लेडीज ने हाथ जैसे ही रखा, एक बेचारी हमारी माता जी, पापा जी, वो गई। मैं वीडियो में देख रहा, इसको क्या हो गया? जो दूसरी थी उसको कुछ नहीं हुआ, तो वो देखने लगी कि वो गई तो मेरी भी लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी कि इसको कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते हैं हाँ तुझे कुछ नहीं हुआ, ले तू अभी कर, फिर से पकड़, तू अभी गिरेगी।
वो बेचारी ने जब पकड़ा, पता है बेइज्जती हो जानी है, उसने पकड़े, बेचारी आराम से लेट गई। ये पवित्र आत्मा का गलत अब्यूज किया जा रहा है। पवित्र आत्मा हमें ऐसे दिया जाना है, सामर्थ हम क्या ऐसे पाएंगे? नो, मैं आपको बताऊंगा, पेंतेकोस्त के दिन ऐसे सामर्थ नहीं दी गई थी कि हाथ रखो नहीं, लेकिन गलत अब्यूज किया जा रहा है। अगर आपको किसी ने वीडियो देखनी हो तो मुझे संपर्क कीजिएगा। कुछ लोग बहुत ट्रिक्स खेलते हैं ताकि आप अन्य अन्य भाषा बोल सकें। वो कहेंगे मेरे साथ प्रार्थना करें, मैं अन्य अन्य भाषा मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे रिपीट करें। रेख खेनेंदोलो आंदो बोलो बो बाबा बाबा बा, हाँ यू रिसीव, तूने ग्रहण कर लिया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का भी अन्य अन्य भाषा इसने पा ली। ये आजकल ट्रिक्स हो रहे हैं। मेरे पीछे दोहराओ, मतलब अन्य भाषा बोलेंगे, मेरे पीछे अन्य भाषा दोहराओ, हाँ आपने प्राप्त कर ली अन्य भाषा, जाओ। एंड दैट इज रॉन्ग। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कईयों को देखा है एक पर्टिकुलर सॉन्ग हो जाना चाहिए, जब संडे को वो सॉन्ग चलता है ना, उस सॉन्ग पर एक अलग ही पावर को हम महसूस करते हैं। होता है ना कई बार। और ये पवित्र आत्मा की अभिषेक का अनादर करना है। इट इज नॉट अबाउट यू। ये आपकी आराधना नहीं हो रही है कि आपको कौन सा भजन पसंद है, आप फील कर रहे हैं, या आपकी वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय फीलिंग्स। हम विश्वास के साथ चलते हैं, ये भावनाओं से नहीं चलते कि मुझे ये अच्छा लगा सॉन्ग, हाँ इसमें से रोंगटे से खड़े हुए यहां पवित्र आत्मा है। नो, हर एक भजन, हर एक आराधना प्रभु के लिए है। आत्मा से करनी शुरू करें, आपको हर एक सॉन्ग में पवित्र आत्मा महसूस होगा। हमें उस सॉन्ग को 20 मिनट तक गाओ, 20-30 मिनट तक गाइएगा, फिर देखिएगा कैसे पावर रिलीज होती है। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। जब रिलीज होगी 20-30 मिनट तक हम एक भजन गाएंगे, पावर आएगी, तब हम जान जाएंगे प्रभु की सामर्थ अब हमारे बीच में आ गई है, होली स्पिरिट अब हमारे बीच में। दैट इज रॉन्ग। पेंतेकोस्त के दिन में क्या कोई साज बज रहा था? नो। क्या कोई वहां पर बैठ के कोई गा रहा था? नो, देयर वाज नो इंस्ट्रूमेंट। कोई भी नहीं वहां पर कोई गा रहा है। लेकिन जो पवित्र आत्मा पाना है, अब मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा के दान के विषय में बात नहीं मैं कर रहा हूं यहां पर, अन्य अन्य भाषा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं होली स्पिरिट की बात कर रहा हूं। अभी पहले मैं सिर्फ पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं। तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करना उतना ही आसान है जितना आप सोचते हैं कि वह मुश्किल है। उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा को प्राप्त करना आसान है। यह इतना आसान है कि सिर्फ आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना इतना ज्यादा आसान है कि आपको सिर्फ विश्वास करना है, बस। सबसे पहली बात, हम पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करते हैं? When we receive the Holy Spirit, हम कब प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा को? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में वास करना शुरू कर देते हैं, उसी समय। लेकिन जो अन्य भाषा है, यह पवित्र आत्मा नहीं है। अदर टंग्स, अन्य भाषा, पहला कुरिन्थियों के किताब में लिखा है, यह एक वरदान है। पवित्र आत्मा के कितने वरदान हैं? कितने? उन सब वरदानों में से यह एक वरदान है, अन्य भाषा। यह पवित्र आत्मा नहीं है। इसका मतलब अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो आप यह नहीं कह सकते मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। आप सब ने यीशु पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके बीच में आ गए हैं। लेकिन अब वह गिफ्ट है, अब वह एक वरदान है जिसे आपने बाहर प्रकट करना है, वो है अन्य भाषा। हम इसे अलग रखेंगे।
आज सिर्फ मैं ये होली स्पिरिट पे बात कर रहा हूं, कैसे हमने पवित्र आत्मा से भरना है, कैसे हमने उसके अभिषेक का इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। हम पवित्र आत्मा को तभी प्राप्त कर लेते हैं जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं। देखा कितना आसान है पवित्र आत्मा प्राप्त करना, उतना ही आसान जितना आसान हमने नया जीवन पाया। उसी समय ही पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ गए हैं। आज सब ने, जितनों ने आज नया जन्म पाया है, आप सबके बीच में आज पवित्र आत्मा मौजूद है। अब आपको उसके लिए ये नहीं, मैं अन्य भाषा नहीं बोलता तो मैं शायद नहीं लगता मुझ में है, वो आपके अंदर है। वो एक वरदान है, वो एक वरदान है। अन्य भाषा वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो वरदान है। पवित्र आत्मा व्यक्ति है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको दिया गया है। परमेश्वर के जो कार्य हैं वो बहुत आसान है। द थिंग्स ऑफ गॉड आर वेरी सिंपल, आर सो सिंपल, आर बहुत आसान है। लेकिन विश्वास करना उतना ही मुश्किल है। जितने परमेश्वर के काम आसान है, उतना ही हमारा विश्वास करना मुश्किल है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा था मूसा? अपनी छड़ी उठा और ये समुद्र दो भाग हो जाएगा और तू इसमें से चला जा। लेकिन मैं कहूंगा, प्रभु आपने कहा छड़ी उठा। नो 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 छड़ी। हम कहेंगे प्रभु रुको, पहले मैं अपने लोगों को स्विमिंग करने सिखा दूं, फिर मैं इन्हें बताऊंगा कि कैसे पार करना है। हमारे अलग राय हैं, हमारे अलग ही बातें हैं। लेकिन प्रभु वहां पर कहते हैं नो, गॉड विल से नो, नहीं, तुम्हें बस छड़ी उठानी है। एंड दैट इज सो सिंपल। कितना आसान है। सिर्फ मूसा को क्या कहा? छड़ी उठा। कितना आसान, कितना आसान, छड़ी उठा। मतलब मूसा यहां खड़ा है, आगे समुद्र है, बस छड़ी उठा, बस। दैट इज सो सिंपल। कितना आसान है, लेकिन विश्वास करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए प्रभु के अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रभु का माइंड है ना, जो आपके पिता का माइंड है, वो बहुत सिंपल है, वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल। कैसे प्रभु ने इस सारी सृष्टि को बनाया? कैसे? उन्होंने शुरुआत में ही कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, तो क्या हुआ? बस सिंपल। प्रभु का माइंड बहुत सिंपल है, लेकिन हमारा विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिंपलिसिटी पे। ऐसे ही पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें कोई 101 कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास करें। पवित्र आत्मा आपको उसी समय दिया गया, उसी समय द स्पिरिट ऑफ गॉड आपके अंदर आ गई, उसी समय आपके अंदर आ गई। कितना आसान है ना। प्रभु ने क्या कहा? बीमारों पर अपना हाथ रखो और वह चंगा हो जाएगा। दैट इज सो सिंपल। मुश्किल है इसमें? बीमारों पर हाथ रखो वह चंगा। हम एक दिन में पता नहीं कितने बीमारों पर हाथ रखते हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, लोगों को हाथ रखते हैं। लेकिन आज विश्वासी कई बार हाथ रखने से घबरा जाता है। हाँ, कोई बीमार आया, हाथ दूर रखे। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो गॉस्पल कैसे आगे बढ़ेगा? सुसमाचार कैसे? इसका मतलब आप में विश्वास की कमी है। फेथ लेकर आए, होली स्पिरिट आपके साथ है, हाथ रखें, वह बीमार चंगा हो जाएगा। कितना सिंपल। आपने थोड़ी ना चंगा करना है, चंगा करने वाला प्रभु है। लेकिन जब आपको भी किसी के लिए प्रार्थना करनी होती है, पास से फोन नहीं उठा रहे, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं, चाहे वो बंदा लुढ़क जाए, हमारा पास से जी कोई फोन मिलाना जरूरी है। आप जाएं, प्रार्थना रखें, प्रभु बहुत आसान तरीके से आपके द्वारा काम करना चाहते हैं। जाएं, हाथ रखें, वो उसी समय चंगा हो जाएगा। आपके द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। अभिषेक का सही रीति से इस्तेमाल करें। आमीन। प्रभु बहुत अच्छे हैं। कितने विश्वास करते हैं? प्रभु बहुत अच्छे हैं।
आइए मेरे साथ निकालें गलातियों की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। गलातियों की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। गलातियों की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। हे निर्बुद्धि गलातियों। हैं? क्या बोला? हे निर्बुद्धि गलातियों। हैं? हे निर्बुद्धि गलातियों। क्या बोला फिर से? निर्बुद्धि गलातियों। कौन? निर्बुद्धि। हैं? निर्बुद्धि गलातियों। हाँ, LFC नहीं, गलातियों। आप सब नहीं, ठीक है। हे निर्बुद्धि गलातियों। हाँ किसने तुम्हें मोह लिया है? हाँ। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? बस, आपने आत्मा को कैसे पाया? अपने कामों से या विश्वास के समाचार से? किससे पाया? पवित्र आत्मा आपने कैसे पाया? अपने कामों से। आपने कोई दंडवत करते 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 वहां तक गए, फिर आज एतवार को पवित्र आत्मा मिल गया? नो, आपने कोई कार्य को, व्यवस्था को पूरा नहीं किया, आपने विश्वास के समाचार से आत्मा को पाया है, पवित्र आत्मा को पाया है, होली स्पिरिट को पाया है। पवित्र आत्मा अब आप सबके अंदर है। आगे नेक्स्ट। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, लो, आज यही हो रहा है। शुरुआत कहां से हुई थी? होली स्पिरिट की पावर के साथ हमारी ऐसी शुरुआत होती है ना। पास्टर जी को तंग किया होता है फोन कर करके, पास्टर जी प्रार्थना का समय बता दो कब है। यही 2 साल बाद बंदा ही नहीं दिसता हमें। ऐसा ही हो रहा है ना आजकल एकदम। पास्टर जी आपके साथ साथ रहना, बस आप बोल दीजिएगा कहां जाना है। यही 3 साल बाद वो बंदा ही नहीं दिसता है। आगे नेक्स्ट। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? यस। सो ये जो कार्य करते हैं प्रभु के अचंभे काम, या व्यवस्था के कामों से या आत्मा से होते हैं? वचन कहता है वे आत्मा से हो रहे हैं। आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म काम हो रहे हैं। आगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर, ये 1 से 5 तक आपने पढ़ लिया जी। सो आपने पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त किया है? व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करके? कैसे? कौन बताएगा? कैसे? कैसे करके? विश्वास करके। सुसमाचार पर आपने विश्वास किया, उसी समय पवित्र आत्मा आप सबके बीच में आ गए, आप सबके बीच में आकर रहने लगे। आप जानते हैं एक प्रचारक की, एक उपदेशक की, हम उपदेशकों की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो इतनी कम क्यों है? क्योंकि आप विश्वास ही नहीं करते कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, कि जो हम कहते हैं वो ठीक है। इसलिए आप अन्य अन्य लोगों के पास भी जाते हैं, क्योंकि जो कुछ आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं वह सुनने से करते हैं, वह सुनने से करते हैं। आपको वचन कैसे दिया गया? आपने कैसे दिया गया था आपको वचन? यीशु का सुसमाचार। बोलिए हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। हाँ, ये सब सोने वाले थे, जाग जाओ, ठीक है। सो यहां आप पकड़े जाते हैं हमेशा। सो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने सुसमाचार पर विश्वास कैसे किया? आपको क्या दिया? आपको सुनाया गया सुसमाचार और आपने सुनने से विश्वास किया। सो विश्वास किससे आता है? सुनने से। मेरे पीछे कहें, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से। आमीन। तो आपने जिस सुसमाचार पर विश्वास किया, वह सुसमाचार आपको सुनाया गया है, और आपने उस
सुसमाचार को जब सुना तब आपने विश्वास किया। इसलिए विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के जो आपके हाथों में वचन है उससे आता है। इसीलिए आज हम जो कुछ भी आपको सिखाते हैं, हम वचन से बाहर नहीं सिखा रहे, हम वचन में से ही सिखाते हैं। इसीलिए कि आप सुनते नहीं हैं, आप विश्वास ही नहीं करते। पवित्र आत्मा आपने प्राप्त किया सिर्फ सुनने के द्वारा, बाय हियरिंग, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा, सुनने के द्वारा आप सबने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। क्योंकि फेथ कम्स बाय हियरिंग, जो विश्वास है वह सुनने के द्वारा आता है। लेकिन अगर हम विश्वास से नहीं सुनेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब हम पवित्र आत्मा में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मैं आपके बीच में डेमोन्स्ट्रेशन भी कुछ करूंगा, ठीक है? सो एकदम अटेंटिव हो जाइएगा। अगर हम इफ वी वॉन्ट हियर बाय फेथ वी वॉन्ट रिसीव, अगर हम सुनेंगे नहीं विश्वास के साथ तो हम ग्रहण भी नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है, अब हमारे पास एक अलग भी एक और हमारे पास उपाय है कि क्योंकि अब मैं विश्वास से सुन नहीं पाता हूं, तो अब मैं ऐसे कार्य करूंगा जिससे मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में खींच सकूं, पवित्र आत्मा के कामों को अपने जीवन में खींच सकूं। एंड दैट इज रॉन्ग। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सुनने से आएगी। पवित्र आत्मा आपको सुनने से प्राप्त हुआ है, और सुनना मसीह के वचन से। आपके कामों से पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुआ, आपने सुना वचन से और आपने पवित्र आत्मा उसी समय प्राप्त किया है। मैं पिछले हफ्ते भी बात कर रहा था, कौन मुझे बताएगा दानियल ने कितने दिन के उपवास रखे थे? कितने दिन के? याद कीजिए, कितने दिन के उपवास रखे? 40। और कितने दिन के? कितने दिन के उपवास रखे? यस, 21 डेज। जो दानियल था उसने 21 दिन के उपवास रखे। दानियल की किताब में वह लिखता है कि मैंने 21 दिन उपवास रखा, ना मैंने कुछ खाया, ना मैंने कुछ स्वादिष्ट भोजन किया, कुछ भी नहीं किया, प्रभु की आवाज सुनने के लिए 21 दिन का उपवास रखा। लेकिन जब स्वर्गदूत उसके पास आता है, दानियल को कहता है, दानियल पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई। मतलब 20 दिन। विश्वास सुनने से हम कार्य करते हैं, फिर हम लंबे लंबे उपवासों में चले जाते हैं कि हम प्रभु को सुने। विश्वास सुनने से आता है, सुनना। दानियल ने 21 दिन के उपवास रखे और खत्म करने के बाद स्वर्गदूत आगे कहता है, दानियल पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। पहले ही दिन। कई मुझसे ये सवाल भी कर रहे थे, कहते भाई सैम, नया नियम में ऐसा भी लिखा है, यीशु ने कहा कुछ ऐसे भी दुष्ट आत्मा हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। पढ़ा ही आपने? बिना उपवास और प्रार्थना के ये प्रजाति, दुष्ट आत्माओं की ये प्रजाति नहीं निकलती। ऐसा क्यों? और हम ये सोचकर आज बैठे हुए हैं कि जो ऐसी शैतान की प्रजाति है, ये सिर्फ हमारे प्रार्थना करने या उपवास करने से ही निकलती है, तो ये आज गलत है। दैट इज नॉट ट्रू। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि ऐसा प्रार्थना और उपवास करने से ही ऐसी प्रजाति निकलेगी, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि यीशु के नाम से ज्यादा सामर्थ्य भी उपवास है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये उपवास और प्रार्थना यीशु के नाम से ज्यादा सामर्थ्य है। चलो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब बुक्स ट्रांसलेट की जा रही थी, जब ओरिजिनल बाइबल को ट्रांसलेट किया जा रहा था, इसमें क्या हुआ कि जो ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने ये जो लाइन थी ये खुद से ऐड कर दी थी। इट वॉज नॉट स्पोकन बाय द जीसस, ये यीशु के द्वारा नहीं बोला गया था। सो ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बात बताई है, ये ट्रांसलेटर्स ने खुद ऐड कर दी लाइन। अब हमारे बीच में हमने कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़े काम को देखा था हमारे विश्वासी के बीच में। भाई राजेश, उनकी जो सिस्टर एंड लॉ थी, किस प्रकार वो बीमार हुई थी। आप सबने देखा है, वो इतनी यंग, इतनी ब्यूटीफुल, डीमन ने कैसे कार्य किया कि उनके कुब निकल आया, पूरा कुब। मैं खुद उनके कुब को पकड़ पकड़ के सीधा करता था, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो गया था। घर में खाना किस प्रकार
घर में उन्हें खाना दिया जाता था, वो खाना जमीन पर डाल देते थे, थाली से फेंक कर जमीन से ही वो लपेट लपेट कर खाना को खाते थे। इस प्रकार शैतान ने उनके ऊपर हमला किया। अब वह हमारे पास आए और आकर प्रभु के दास से आकर हमसे बहुत प्रार्थना कराई, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने फिर आगे प्रभु के दास ने कहा, तू राजेश चाहता है कुछ और करना? कहता हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रभु के दास के पास इसे लेकर जाऊं। चलो आप जाओ। वो गए, वहां से भी कुछ नहीं हुआ, वो आ गए। अब राजेश, उन्होंने कहा पास्टर जी एक बार और मैं वो वाले प्रभु के दास के पास लेकर जाना चाहता हूं। तो पास्टर जी ने साहिल भाई और अमित भाई को कहा, गाड़ी में तेल डलवाओ, इन्हें खुद वहां पर छोड़ कर आओ, हम इनके साथ हैं, प्रभु इसे चंगा करे बहन को। वो भाई साहिल ही छोड़ने गए इन्हें अलग शहर, वहां पर छोड़कर आए, 3-4 दिन रहे, उनके ऊपर हाथ रखे गए, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, वो वैसे ही वापस आ गई। एक दिन के बाद ऐसे ही जैसे हमने कल शुक्रवार और शनिवार की प्रार्थना रखी थी, ऐसे ही शनिवार की शुक्र शनिवार की उपवास की प्रार्थना थी। तो शनिवार की प्रार्थना में उन्हें कहा गया, पास्टर जी ने कहा सैम मैं नहीं जा रहा हूं, तू जाकर आज की मीटिंग को ले। मैंने कहा चलो मैं जाता हूं। मैं जा रहा था तो भाई राजेश भी अपनी सिस्टर इन लॉ को लेकर चर्च में आ गए। और कुदरती ये बात है, कोइंसिडेंटली वहां पर बहुत कम उस दिन लोग आए, बहुत कम। और क्या हुआ, हम आराधना करनी शुरू, हम गिने चुने, मैं भूल गया कौन कौन थे, हम गिने चुने लोग, हम जैसे आराधना करनी शुरू की हमने, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, पहला अनुभव था कि हमने उस कुंबड़ा के हॉल में धुआं ही धुआं को अनुभव किया। भाई उमेश भी था, क्यों भाई उमेश, ये भी अनुभव कर रहे थे, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। और वो बहन जो थी वो कभी इधर भाग रही है, कभी लुढ़क रही है, कभी इधर को लुढ़क रही है, उसे पकड़ के रख रहे हैं लोग, हम बस आराधना कर रहे हैं। मैंने वचन भी देना था लेकिन मैं नहीं दे पाया क्योंकि पवित्र आत्मा के बहाव में हम बहते गए। वो इतनी पावरफुल वहां पर सामर्थ आई, ना हमने उस बहन पर हाथ रखा, ना मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना की। वो आराधना में आए, आराधना चल रही थी, आराधना खत्म हुई, मैंने कहा जय मसीह की, उन्होंने कहा जय मसीह की, वो चले गए वैसे ही हालात में। और अगली सुबह 5 बजे उसी बहन ने पास्टर को फोन किया, पास्टर जी को, हेलो जय मसीह की पास्टर जी, मैं सुनीता बात कर रही हूं। वही सुनीता जो बोल नहीं पा रही थी, वही सुनीता जिसके लिए बहुत प्रार्थना की गई, सिर्फ हमारे लिए, हमारे से नहीं, बिन बिन दासों से, जिनके आज नाम बहुत पॉपुलर हैं, सबसे प्रार्थना करवाई, कुछ नहीं हुआ। प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता, इसीलिए पवित्र आत्मा आप सबके बीच में है। प्रभु का शुक्र करें, धन्यवाद करें कि इस समय प्रभु की सामर्थ आप सबके बीच में है। क्या मैंने उस पर हाथ रखा कि मेरी वाहवाही हो? ना, मैं आज भी कहता हूं मैंने हाथ ही नहीं रखा। मैंने प्रभु के हमने आराधना की, मेरे पास गवाह भी, हमने आराधना की, वो बहन चंगी हो गई, आज वो चंगी है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हैं। प्रभु इस प्रकार अपनी सामर्थ का आपके बीच में प्रकट करता है। लेकिन तब जब आप कामों पर विश्वास नहीं करते, आप प्रभु पर विश्वास करते, कहीं ना कहीं वो कामों पर विश्वास करना शुरू हो गया, हम उसके पास चले जाएं, हम उसके पास चले जाएं, हम उसके पास चले जाएं। लेकिन आखिरकार तो उन्हें प्रभु के पास ही आना पड़ा, जहां पर हमने, मनुष्य ने चंगा नहीं किया, साक्षात प्रभु ने ही उसे चंगा कर दिया। दैट इज मार्वेलस। ये होली स्पिरिट का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। सो हम बहुत अलग अलग कार्यों को करते हैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही कार्य है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का, वो है सुनना। क्या है? सुनना। आप सब बात सुन रहे हैं? गुड। क्या आप मुझे विश्वास से सुन रहे हैं सब? क्या आप मुझे विश्वास से सुन रहे हैं? क्या आप मुझे विश्वास से सुन रहे हैं? क्या आप मुझ पर बिलीव करते हैं कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो वचन अनुसार है? मैं वचन अनुसार जो बातें कर रहा हूं वो वचन अनुसार है? क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? अब जबकि आपने मुझ पर विश्वास किया और आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो अब क्या हो रहा है कि अब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, वो परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर आ रही है, वो आपको अपनी महिमा से, अपने अभिषेक से भर रहा है, नया अभिषेक, जीवन जल की नदियां फूट रही हैं अंदर से, है ना, जीवन जल की नदी। इस प्रकार पवित्र आत्मा काम करता है। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो आप उसी समय सामर्थ्य से भर जाते हैं, एक अलग महिमा का भार आप महसूस करते हैं।
ओ, है ना? आपको विश्वास करने के लिए अब 3 भजनों की जरूरत नहीं है कि भाई सैमुअल जी वहां पर जाकर आराधना करनी शुरू करें तब मैं कुछ सामर्थ को महसूस करूंगा। यू डोंट नीड दैट। आपको ये नहीं चाहिए। हालेलुया। आमेन। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप भी नहीं जानते वो क्या हो रहा है, लेकिन वह बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है। आपका चेहरा ही बदल गया बैठे बैठे। सो प्रभु ऐसे काम करते हैं, पवित्र आत्मा इस प्रकार काम कर रहे हैं। इस समय आप सब होली स्पिरिट को इस समय आप महसूस कर सकते हैं। आपने नोटिस किया किस प्रकार एटमॉस्फेयर, वातावरण बदल गया है। लेखने दो लो मानांदरे ले, वातावरण बदल गया। मैंने और पास्टर विजय ने बहुत सी बार अच्छी बातों को, अच्छे उपदेश आप सबको सुनाए, लेकिन कई लोग आकर कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने कभी विश्वास से सुना ही नहीं। इसीलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, विश्वास से सुने जो मैं कह रहा हूं। लूका 11 अध्याय 5 आयत से लेकर 11 आयत तक सैम पढ़िए। लूका 11 अध्याय, उसका 5 अध्याय और उसकी 11 आयत। तब उसने उनसे कहा, तुम में से, ऊंची आवाज में भाई साहब। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उससे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। सो मांगने वाले को वो क्या ना देगा। अब यहां पर लूका 5 अध्याय और उसकी 5 से लेकर 11 तक हम 3 पर्सनैलिटीज को देखते हैं। एक फ्रेंड है, एक दोस्त है, एक मित्र है, एक संसारिक पिता है और एक स्वर्गीय पिता है। अब यहां पर मित्र आता है और वह आकर दरवाजा खटखटाता है और वह कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे। तो वह पिता क्या कहता है, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ बिछोने पर सोया हूं, मैं नहीं दे सकता। और आज हम क्या देख लेते हैं कि हम ऐसे ही आज अपने पिता की तुलना कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता की, कि आज अगर हम जो कुछ उससे मांगते हैं वह हमें जल्दी नहीं देता। हाँ, वह हमें जल्द से नहीं देता। लेकिन यहां पर वो जो संसारिक पिता है वो उठता ही नहीं और अपने मित्र को देता ही नहीं। लेकिन यहां पर एक स्वर्गीय पिता की बात हो रही है जो ये कहता है कि अगर जो तुम अपने स्वर्गीय पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। इसलिए खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यहां पर अब वो स्वर्गीय पिता की तुलना अब आपके संसारिक पिता की तुलना के साथ किया जा रहा है कि अगर आपका संसारिक पिता आपके रोटी मांगने पर आपको कोई बुरी वस्तु नहीं देता, तो पवित्र आत्मा मांगने पर
आपका स्वर्ग पिता आपको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो यीशु मसीह जो यहां पर बात कर रहे हैं, वो जो खाने की बात कर रहे हैं, यहां पर जो रोटी की बात कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। द होली स्पिरिट इज कंपेयर्ड टू अ डेली ब्रेड। हमारी रोज की रोटी के साथ उसको कंपेयर किया गया है होली स्पिरिट। अंडा बिच्छू नहीं देगा, मीट मछली मांगे कोई सांप नहीं देगा, बुरी वस्तु नहीं देगा। वो आपको आपका संसारिक पिता वही देगा जो आपको चाहिए। और फूड के साथ होली स्पिरिट को कंपेयर किया गया है। अगर मैं हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट करता हूं और मैं हर दोपहर को लंच कर रहा हूं और मैं हर रात को डिनर कर रहा हूं, तो संभव बात है कि मुझे सुबह में भी पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे दोपहर में भी पवित्र आत्मा चाहिए और मुझे शाम में भी पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। अगर हम भूखे नहीं रह सकते तो हम पवित्र आत्मा के अभिषेक बिना भी नहीं रह सकते। आई नीड द अनॉइंटिंग एवरी टाइम, ऑन एवरी ब्रेकफास्ट, ऑन एवरी लंच, ऑन एवरी डिनर। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आई नीड मोर देन यस्टरडे। कल से भी ज्यादा मुझे आज चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि रात को 3 बजे 4 बजे भूख भी हमें कई बार उठा देती है, लेकिन कभी किसी को पवित्र आत्मा ने उठाया है? यस यस, कुछ है, राइट है। हालेलुया। 3-4 बजे हमें भूख उठा देती है। आज खाली पेट सो गया, आज भूख लगी है, सुबह 3 बजे भूख लग रही है। ऐसा होता है हमारे साथ। लेकिन क्या कभी किसी को पवित्र आत्मा ने उठाया है? यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को खाने के साथ कंपेयर किया है, फूड के साथ। अब हम देखेंगे एक बहुत महिमामय हिस्सा को। आप में से यहां पर कितने माँ बाप हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर पेरेंट है? कितने माँ बाप? राइट। अब आपका बच्चा अगर एग्जामिनेशन में फेल हो जाए तो क्या आप अपने बच्चे को खाना देना बंद कर देते हैं? मेरा अनुभव है, मेरे माँ बाप ने तो नहीं किया। मुझे 12वीं की हिस्ट्री ने बहुत रोला है। पंजाब बोर्ड वालों ने तो अच्छा ही घुमाया मुझे, लेकिन अब मैं फेल हो रहा हूं तो क्या मेरे माँ बाप ने मुझे रोटी देना बंद कर दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया? ना, अगर मैं फेल हो गया तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हम ऐसा क्यों विश्वास करते हैं कि जब हमने कुछ अच्छा नहीं किया है, जब हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, तो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाएगा? तब हम ऐसा क्यों विश्वास कर रहे हैं कि हमारे कार्य, हमारे काम हमें पवित्र आत्मा से दूर ले जाएंगे? यह गलत है। यही तो धर्म में सिखाया जा रहा है, रिलीजन में यही बातें सिखाई जा रही हैं कि आप कैसे ना कैसे रास्ते ढूंढें कि परमेश्वर आपको आकर पनिश करे। यस, ताकि वो आपको आकर पनिश करे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जिस परमेश्वर की अब आप आराधना करते हैं, वो आपका परमेश्वर होने से पहले वो अब आपका पिता है। ही इज योर फादर। चलो एक और बात मैं आपको बताता हूं। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय, मत्ती की किताब 6 अध्याय। किसको वो प्रार्थना आती है? आवर फादर, हे हमारे बाप। किसको आती है? मेरे पिता। आती है आपको? वो बच्चे से करवाते रहो। चल कुणाल, हे हमारे बाप। ये लो जल्दी से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहां पर क्या कहा? हमें रोज की रोटी, हमें रोटी। अब मेरी बात ध्यान से सुने।
रोटी पहले मांगी कि क्षमा मैं पहले मांगी है? ओ हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे बताएं, रोटी पहले मांगी कि क्षमा मांगी पहले? रोटी। ये अच्छे पिता की निशानी है, वो आपको पहले खाना देगा। लेकिन आज पहले हम जाते हैं खाना खाने से पहले, हम पहले क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमारे अपराध क्षमा करना, हमारे ये हमारे वो। जबकि प्रभु आज आपको रोटी देना चाहते हैं, एंड दैट इज द होली स्पिरिट। वो आज आपको देंगे एक बार फिर। कितने तैयार हैं पवित्र आत्मा को एक बार फिर प्राप्त करने के लिए? आमेन। टू बी फिल्ड अगेन। सो वो आपको पहले रोटी देता है, फिर क्षमा की बात हो रही है। वो आपका अच्छा पिता है। कहें वह मेरा पिता है, ऊंची से, इतना कम, वह मेरा पिता है। वह मेरा पिता है। अब मैं क्या अपेक्षा करूं जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए? What can I expect? अब मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूं ऐसी कि जब पवित्र आत्मा आए तो ऐसा कुछ हो मेरे जीवन में? मुझे याद है जब एक हम सुसमाचार की पत्री में पढ़ते हैं, एक विधवा औरत जब अपने बेटे को, मरे बेटे को लेकर दफनाने के लिए जा रही होती है, तो उसी बीच रास्ते में प्रभु यीशु आ जाते हैं। अब देखें, सोचें, फ्यूनरल के लिए वो लोग जा रहे हैं, बेटा दफनाना है, यीशु मसीह आ गए, और यीशु मसीह आते ही उस मरे बेटे को यीशु ने जिंदा कर दिया। अब इससे और भयानक चीज क्या होगी? अब आप किसी को दफनाने जाएं, वो एकदम से जिंदा हो जाए, ओह हाय, अब तब आप बेहोश हो जाएंगे। सोचे, अब इससे और भयानक चीज क्या होगी? यीशु मसीह ने सबसे वियर्ड चीज कर दी यहां पर। वो क्या की कि उसने मृत इंसान को जीवित कर दिया। अनोखी चीज, सबसे अनोखी चीज उन्होंने वहां पर अपने जीवन में होते हुए देखी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा आपके बीच में आते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, सबसे पहला कार्य जो आप देखते हैं कि आपके जीवन में कुछ अनोखा ही होता है। आप देखना चाहते हैं? पहला शमूएल उसका 10 अध्याय 6 आयत। पहला शमूएल 10 अध्याय और उसकी 6 आयत। कितने तैयार हैं आज एक बार फिर पवित्र आत्मा से भरने के लिए? कितने तैयार हैं? आमेन, आमेन। पहला शमूएल 10 अध्याय 6 आयत। पहला शमूएल 10 अध्याय और उसकी 6 आयत। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नवबूत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। तो जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे तो हम एक अलग ही मनुष्य बन जाते हैं। हम एक अलग ही मनुष्य बन जाएंगे, एक अलग ही मनुष्य, राइट? एक अलग ही मनुष्य। सो कितने तैयार हैं अब कुछ अलग प्राप्त करने के? आज कुछ अलग हो जाए, हाँ? राइट? आप तैयार हैं? तैयार हैं आप सब? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत और 2 आयत। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 1 आयत। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पहला दिन वो आ गया है जहां पर वे सब एक जगह इकट्ठे हैं। आज हम सब एक जगह इकट्ठे हैं। तैयार है फिर? आमेन। दूसरी बात क्या हुई? फर्स्ट तो इकट्ठे थे और वो दिन आ गया है, पेंतेकोस्त का दिन आ गया, पहले बात। दूसरी बात, सडनली, एकाएक, सडनली, एकाएक, सडनली क्या हुआ था? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमेन।
सारा घर गूंज गया। ये घर आज गूंजने के लिए तैयार है। अपने हृदय को खोल दें। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे पवित्र आत्मा काम करता है। ठीक है, जो आज हम यहां पर जो बात की जा रही है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 1 आयत, वो दिन आ गया है। दूसरा 1 आयत, वह समय अभी भी हो सकता है, वह समय जब आप अपने घर जाएं तब भी हो सकता है, वह समय जब आप सो रहे हैं तब भी हो सकता है, वह समय जहां आप अगर कल काम पर कहीं हो तब भी हो सकता है। लेकिन तैयार रहिएगा। ठीक है, जो आज होने के लिए जा रहा है वो आज कईयों के बीच में होगा, कईयों के घर जाकर होगा, कहीं जब सो जाएंगे तब होगा, कईयों के कल जब काम में होंगे तब होगा। तैयार है? सब तैयार हैं? ठीक है, लेकिन जो आपके बीच में अब होगा, शायद अब दूसरे को बताना वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप जो अनुभव आप करेंगे वो आप किसी को और दूसरे को बताएंगे तो वह गलत होगा। तैयार हो जाए। 4थी आयत, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमेन। क्या हुआ? क्या हुआ? ऊंची आवाज में कलीसिया, क्या हुआ? हालेलुया। वो लोग जो बैठे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब जो रिवाइवल है, रिवाइवल में 2 प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, पहले बेदारी के समय में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो स्वयं से, जो खुद से भरते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, दोज हु आर फिल्ड, जो पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाते हैं। दैट इज सो ब्यूटीफुल। पवित्र आत्मा इतने सुंदर हैं कि वो पहले कुछ जनों को भरना शुरू करेंगे। आज वह कुछ जनों को भरना शुरू करेंगे और बाकी के सोचेंगे ये क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है। कैसे? 6ठी आयत, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। बस अब 4थी आयत में जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, 6ठी आयत में लोग इकट्ठा हो गए और वे कहने लगे ये क्या हो रहा है। सो 2 प्रकार के रिवाइवल में लोग होते हैं। एक जो पवित्र आत्मा से भरते हैं, दूसरे जो देखते हैं ये कैसे हो रहा है, आज अभी भी होगा, ये कैसे भाई को क्या हो रहा है। लेकिन शायद जो उनके साथ हुआ आपके साथ अभी ना हो, लेकिन मैंने अभी बताया वो आपके साथ कल होगा, वो शायद सोते समय आज हो जाए। मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। मैंने एकदम से ही पवित्र आत्मा को, अन्य भाषा या पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया। पहले मैं देखता था ये क्या करते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अलग काम कुछ हो रहा है, ये बोलते क्या है। लेकिन जैसे जैसे वो जो करते थे, उसके साथ साथ मुझे भी कहीं ना कहीं ये जलन जरूर होती थी, मैंने भी ये प्राप्त करना है, मैंने भी ये प्राप्त करना है। और जब मैं उन्हें देखता था, मैं ये कहता था, प्रभु आई नीड यू, पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे आप चाहिए। आई डिजायर, मैं आपकी डिजायर करता हूं, मैं आपकी लालसा रखता हूं। आई नीड यू, मुझे आप चाहिए। प्रभु आए और आज मुझे भरें। प्रभु मुझे आप चाहिए। मैंने ये मांगना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड आस्किंग, मैंने ये कहना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? 12वीं आयत और 13वीं आयत, और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। जब आप पवित्र आत्मा से आज भरेंगे, आप नई मदिरा के जैसे करेंगे। आपको नहीं पता होगा आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वही तो सामर्थ्य है। आप जानते हैं आज क्या प्रभु करेगा आपके साथ? नहीं, लेकिन जो करेगा वो बहुत बड़ा करने के लिए जा रहा है। आप तैयार हैं? आमीन। तैयार हैं?
आत्मा से तैयार है, आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से परिपूर्ण। हालेलुया। आप यहां पर वो बिजली बक्से में अपनी उंगली डालकर आप ये नहीं कह सकते बिजली बक्से को मुझे करंट मत मारना, तो बिजली बक्सा कहेगा अरे फिर मेरा काम ही क्या है, करंट ही तो मारना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब आप कहें पवित्र आत्मा मुझे भरे और कहें इस प्रकार से करे, तो पवित्र आत्मा का काम आप नहीं आप रोक रहे हैं। यह तो वही बात होगी, आप सूरज को देखते हुए कह रहे हैं सूरज मुझे अंधा ना करना। अब सूरज क्या कहेगा, भाई अपनी रोशनी ले लूं वापस, मेरा काम है रोशनी देना, मैं दूंगा। पवित्र आत्मा का काम है सामर्थ्य देना और वह आपको देगा, आप उसे नहीं रोकेंगे। तैयार है? अपनी बाइबल्स को बंद कर लें। आइए हम समय पवित्र आत्मा को दें। इफिसियों 5:18, उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दीदी की बाइबल इतनी छोटी है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात प्रभु ने सारे रहस्य इसमें ही छोड़े हैं। आमेन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। यह समय है अब आपके फिर से उठने का। यह समय है कि आप फिर से उठें। प्रभु आपको परिपूर्ण करना है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उठने का समय आ गया है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा आप क्या हो रहे हैं, आप भर रहे हैं। आपका चिल्लाने का दिल करेगा, आपका रोने का दिल करेगा, आपका हंसने का दिल भी करेगा, हंसने का दिल करेगा, लेकिन जानते नहीं है हंस क्यों रहे हैं, लेकिन आप हंसेंगे। यू विल बी ड्रंक। ऐसा करेंगे जैसे मत वाले लोग करते हैं। राखने दो लो नाला। ये समय है आप परिपूर्ण हो एक बार फिर। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। वो एक सभ्य व्यक्ति है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नींदा ला खेने दो लो राखा मनेंदे ले नला लेंदा ला अले खेने दो लो बाला खा मनेंदे रे। अपने आप को रोके ना, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। ला 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 खेने दो लो राखा मने दे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और वे अपने महिमा के भार को आपके बीच में प्रकट कर रहे हैं। रेंदा ला बला खेने दो लो ला ला। कईयों को गर्मी महसूस हो रही होगी, गर्म एकदम, ऐसा लग रहा है कि कोई सेक ऊपर से बह रहा है नीचे पैरों तक, गर्म। पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह इस समय आपके साथ घनिष्ठ रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं।
लेंदा ला रखे ने दो मन कार्य करने दे पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को कार्य करने दे। जो आप रोएंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दुख दर्द में रो रहे हैं। आप रो रहे हैं क्योंकि आपने उसके प्रेम को चखा है। आप रो रहे हैं क्योंकि आप धन्यवादी हैं उसके। कार्य करने दे। कार्य करने दे। लीन दला रे रे खेने दलो। कार्य करने दे पवित्र आत्मा को। He is a gentleman. वो एक बहुत सभ्य व्यक्ति है और वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you dearly. वो आपको dearly प्यार करते हैं। dearly, बहुत dearly। इतना प्यार आपने सोचा भी नहीं। He loves you dearly. कार्य कर रहे हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब पहली बार मैंने अनुभव किया था, मैंने यही बात को सुना था पवित्र आत्मा से, आई लव यू और तू जैसा है मैं तुझे वैसे ही ग्रहण करता हूं। मुझे लोगों के जैसा नहीं बनना कि वो कैसा मुझे चाहते हैं। मैं जैसा हूं प्रभु मुझसे प्यार करता है। प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, मैं जैसा भी हूं, और यही मेरे लिए और आप सबके लिए काफी है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you dearly. वो बहुत प्यार करते हैं। जो कार्य हो रहा है उसे होने दें। रोके ना अपने आप को। कृपया कलीसिया रोके ना अपने आप को। आप जो करना चाहते हैं आप करें। प्रेरितों के काम में पड़ा, वो मतवाले की नाई करना शुरू लोग करने गया था। कई नाच रहे होंगे, कई चिल्ला रहे होंगे, कई रो रहे होंगे, कई हंस रहे होंगे। होने देना। ये समय है पवित्र आत्मा कार्य करे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वातावरण ही बदल गया। इस समय वातावरण ही बदल गया। ये आपके उठने का समय हो गया। अब वातावरण बदल चुका है। आज हम जानेंगे पवित्र आत्मा को। यस लेंदला खेनेंदलो नारा लेंदला बला खेनेंदलो नारा लेंदला बुरा नींदलो नारा मनांदला बला बला नींदरे ननंदलो बला। यस कार्य करने दे पवित्र आत्मा को। कार्य करने दे। अपनी आंखों को बंद रखे। कार्य करने दे। ये समय पवित्र आत्मा का है। अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। ये पवित्र आत्मा है। यस कार्य करने दे। It is the Holy Spirit. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you dearly. वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेंदा ला खमेनेंदो लो बाले खेनेंदे लेंदा ला बारा खेनेंदे लेना ला। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेंदला खेनेंदलो नारा। यस लेंदरा खेनेंदलो मनांदला
निंदला लले के निंदले ले। ये समय पवित्र आत्मा का है, कार्य करने दे। ओ निंदला मना दले के निंदलो नारा, कार्य करने दे। निंदला बरा के निंदलो नारे मैंने रिकनंदला बरा के निंदला निंदला पूरे में निंदले में निंदलो ला मैंने दोनों को निंदला बरा निंदला बरा। ये समय पवित्र आत्मा का है, कार्य करने दे। यस, कार्य करने दे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आंदोलो बाला ये लामोनेंदरे नला के नेंदोलो रारा मनेंदरे लामानंद। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you so dearly। बहुत गहराई से वो आपको प्यार करते हैं। इतना प्यार आपने कभी पाया ही नहीं। ऐसा अद्भुत प्रेम आपने कभी नहीं पाया। यस यस, सही सही, प्रभु कार्य कर रहे हैं। यस यस, ओ फादर, देखिए कितनी अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। यस यस, प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने हैं। उसे बहने दें, पवित्र आत्मा को बहने दे, रोके ना, बहने दे, बहने दे। आइए जवानों, बहने दो, पवित्र आत्मा को रोको ना, बहने दो। ये समय है, ये समय है, पवित्र आत्मा को बहने दो। ये समय है, पवित्र आत्मा को बहने दो। लींदला, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। 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 ये उठने का समय आ गया है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये उठने का समय आ गया है और वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू आर ए बिलीवर्ड चाइल्ड। आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु आपसे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। 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 और जो प्रभु ने आपके लिए रखा है वो बहुत महान है। वो बहुत महान है जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। लींदारा के निंदलो नला लेंदलो मरे के निंदला में निंदलो। कार्य करने दे, कार्य करने, यस, कार्य करने दे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा आपके बीच में है। आप वो करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं। लांदेरे ला बाले के में निंदलो नारा मनेंदले नांदला बोरा के निंदला निंदलो मा निंदले। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। 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 He loves you dearly। हमें और चाहिए भी नहीं कोई और हमसे प्यार करे। प्रभु ही काफी है। प्रभु हमसे प्यार करता है, यही हमारे लिए काफी है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you dearly। That is the work of the Holy Spirit। ये पवित्र आत्मा का काम है कि वह प्रभु के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं इस समय। रिकनेंदले नांदले मरिया नांदलो ला बाला के निंदे लींदला बोरे भरे, और ज्यादा भरे, और ज्यादा भरे। रुके ना कलीसिया, और ज्यादा भरे। ये समय है हम पवित्र आत्मा से भरे। ये समय 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 हम पवित्र आत्मा से भरे। और ज्यादा हम पवित्र आत्मा से भरेंगे। रींदला मनिंदले नला बोरे अनिंदले। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नया कार्य वो इस समय कर रहे हैं। एक न्यू वर्क, एक नया कार्य वो आपके बीच में कर रहे हैं। करने दें। ला के निंदलो, वो करे। ओ ला मनिंदले मरे के निंदला लेंदलो नारा। कार्य करने दें। पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। हालेलुया, कार्य करने दें। रे के निंदलो ला मनंदला बार। He loves you dearly। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और भरे, कलीसिया शांत ना रहे, और भरे। कहें प्रभु मुझे और चाहिए। प्रभु आई नीड इट मोर। प्रभु मुझे और चाहिए। प्रभु मुझे और चाहिए। आई नीड मोर लॉर्ड। मुझे और चाहिए। ले आनंदलो निंदला बोरे के निंदला ले आनंदलो मारा।
ला के नेंदले बोरे नेंदले मेने ला 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 के नेंदलो मरा के ली बनांदरे के नेंदे। और ज्यादा हमें और चाहिए। कहें प्रभु से, प्रभु आई नीड मोर, मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। आई नीड मोर, मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए। ये हा 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 रामानेंदले, मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए। आई नीड मोर। हालेलुया। दैट इज, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए प्रभु, आप महान। मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और चाहिए। कहें प्रभु आई नीड मोर, मुझे और चाहिए, मुझे और मत वाला होना है, मुझे और मत वाला होना है, मुझे और मत वाला होना है, मुझे और आपके प्रेम को जानना है, मुझे और आपके प्रेम को जानना है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा आपके बीच में है। कलीसिया कार्य करने दें, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। वो आपको बहुत डियरली प्यार करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। वो आपको इस समय भर रहे हैं, वो आपको ही इज फिलिंग यू, वो आपको भर रहे हैं। पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। लेके नेंदलो मनांदरा मनांदला यीशु आपहान ला मनांदला बराके नेंदला मनांदरा इंदोला ला बला बला। ओ हा हा हा, आप हंसेंगे, आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। वो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। लिखने दो नाला बारा ले में निंदले बारा खनोंदलो ले में निंदले बरे के निंदलो रिशंदाला मा निंदले के निंदलो ला मनांदरा। आई नीड इट मोर 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 मोर। और चाहिए, और चाहिए। प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हैं। धन्यवाद प्रभु, प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हैं। यू लव अस सो डियरली। आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप हमसे कितना प्यार करते हैं। लांदेरे में निंदलो ना लांबला ना बला। ओ पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। लीके निंदलो मला मनेंदले नला राके निंदलो बारा के निंदले। पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। ये समय है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं, 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 पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। लांदेले मेरा कोनो दलो नारा मनांदला मनी में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक सुंदर काम आज उसने किया है। आज एक सुंदर काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया। आज सुंदर काम प्रभु ने आपके जीवन में किया है। आज आपने एक बार फिर पवित्र आत्मा को और संपूर्ण रीति से पाया है। पवित्र आत्मा का काम आज हुआ है, पवित्र आत्मा का कार्य आज हुआ है। आज पवित्र आत्मा का कार्य हुआ है। धन्यवाद यीशु, हम आपके धन्यवादी हैं। धन्यवादी आपकी आत्मा के लिए, धन्यवादी आपके आत्मा के लिए, धन्यवादी आपके आत्मा के लिए,
धन्यवादी आपके आत्मा के लिए। वचन कहता है वे सब जहां वे लोग इकट्ठा थे पवित्र आत्मा से भर गए। ये समय है पवित्र आत्मा से भरने का, ये समय है पवित्र आत्मा से भरने का। आइए हम को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, हम सब अनुमति देंगे पवित्र आत्मा कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे। आई नीड मोर, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। लेंदा लाखे निंदलो मरा के निंदला बला लेंदला कनंदलो मना मनेंदला लेंदला मनेंदले नरा रे अरा कनंदला बला बला। ये समय है पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। हालेलुया, आमेन, आमेन, सो गुड, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है, पवित्र आत्मा कितने अच्छे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कितने अच्छे हैं, पवित्र आत्मा आप कितने अच्छे हैं। ओ हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि आप सबने आज एक बार फिर अद्भुत रीति से अनुभव किया है पवित्र आत्मा को। आमेन, सो गुड, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में होना। इससे सुंदर और बात क्या हो सकती है। सो इस प्रकार पवित्र आत्मा काम करते हैं। सो जितनों के बीच में आज अभी जितनों ने देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या अब आप जाएं घर, कुछ अलग ही होगा आपके साथ। आप सोएं, कुछ अलग होगा। अब जब आपके साथ होगा और फिर कोई और देखेगा तो वो वही सोचेगा, फिर उसके साथ होगा, फिर आगे आगे करते पवित्र आत्मा का काम होता चला जाएगा। दिस इज द वर्क। आप सब ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। कितनों को आज अच्छा लग रहा है, राइट? हाँ, रिफ्रेश, एकदम रिफ्रेश, है ना, ताजा। कितनों को ताजा, एकदम ताजा महसूस हो रहा है, फ्रेश। बहुत सी बातें थी, बहुत सी। क्यों सत्तू? सतविंदर मेरा भाई सुबह मुझे आके कहता, बाजी बहुत विचारों में बातें चल रही हैं। मैंने कहा आज ही प्रभु हल करेगा ना। तो प्रभु है किस लिए? प्रभु है किस लिए? वो आपके जो भी बातें चल रही हैं, जो भी भार है जिसको आप लेकर चल रहे हैं, प्रभु उन सब से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, आपको हल्का किया है। उसने सब कुछ ले लिया अपने हाथ में। इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का काम है। देखा वो कैसे काम करते हैं। अब जब आप इस जगह को छोड़कर जाएंगे, अब आप वैसे नहीं है जैसे आप आए हैं। अब आप रास्ते में भी जाते जाते रोते जाएंगे। मुझे नहीं पता आपके साथ, कईयों के साथ ऐसा होगा। आप गाड़ी में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, पैदल जाएंगे, लेकिन आप रोते रोते जाएंगे। कई तो हंसते हंसते जाएंगे, कईयों के वैसे ही खुश रहेंगे, हंसी जाएंगे, कई रोते ही जाएंगे। लेकिन रोना इसलिए नहीं कि प्रभु रुला रहा है, नो नो नो, इसलिए कि प्रभु के हमने प्यार को जाना है। प्रभु इतना प्यारा है। तो हम इसे आगे भी कर सकते थे, लेकिन समय हम यहीं पर ही रोकेंगे। सो जो आपने अनुभव किया है ये यहां तक नहीं सीमित है। आप जाएं, ये आपके साथ जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके साथ जा रहे हैं। अब आप बहुत कुछ अनुभव करेंगे। इस आने वाले हफ्ते में बहुत कुछ आप सब अनुभव करेंगे। जिन्होंने आज नहीं किया वो कल करेंगे, परसों करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे। प्रभु भला है। आइए ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। वो कितने अच्छे हैं, पवित्र आत्मा कितने अच्छे हैं। आमेन, आमेन, ही इज सो गुड। वो कितने अच्छे हैं। एक लंबी सांस ले लीजिए। प्रभु ने आज कितना आपको फ्रेश कर दिया एक बार फिर।